राजा और सोनम रघुवंशी दोनों की करीबन 1 महीने पहले शादी होती है। शादी होने के बाद राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी हनीमून मनाने के लिए दोनों वहाँ से हंसी खुशी रवाना होते हैं। जब रवाना होते हैं तब उनकी सास बोलती है कि ज़्यादा सोना और जेवरात पहन के मत जाइए क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन जो सोनम रघुवंशी होती हैं वो अपने पति, अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती यानी उससे अपनी जिद करने के कारण वो सारा सोना और जेवरात अपने साथ ले जाती हैं। सारा जेवरात पहन के वो वहाँ से निकल जाती हैं। और जो राजा रघुवंशी होता है उसको भी वो बताती है, उसके बाद जो सोने की चैन होती है, सोने की जो अंगूठी होती है, सबको एक साथ पहनने के वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो निकलते हैं और लगभग 1 सप्ताह बाद दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, दोनों वहाँ से मिसिंग हो जाते हैं। अब मिसिंग होने के बाद पुलिस वालों के पास जब मुकदमा होता है, यानी उनके घर वालों का संपर्क उन दोनों से टूट जाता है। टूटने के बाद वो सोचते हैं कि और दिन डेली वो अपने से बात करते थे, फ़ोन पे बात करते थे, वीडियो भेजते थे, फ़ोटोज़ भेजते थे कि हमने यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, देखो पहाड़ी का इलाका। हर तरीके से वो अपडेट रहा करते थे। लेकिन जैसे ही वो संपर्क टूटता है दोनों का, वहाँ से घर वालों से रहा नहीं जाता। और जैसे ही इंदौर एमपी से वो जहाँ मेघालय वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ पे मुकदमा दर्ज करते हैं, दोनों की जांच पड़ताल करते हैं। जब जांच पड़ताल करते हैं तो लगभग 3 से 4 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश मिलती हैं, यानी गला कटा हुआ लाश मिलती हैं। लाश मिलने के बाद माहौल हड़पड़ा जाता है, माहौल गर्म हो जाता है। सभी सोचते हैं कि आखिरकार 1 महीने पहले शादी हुई थी, दोनों हंसी खुशी थे और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। आखिरकार इन दोनों के साथ ऐसी क्या घटना हो गई है। और जब लड़के की लाश मिल जाती है, उसका गला कटा हुआ लाश मिलने के बाद उसकी जो दुल्हन थी यानी लड़की थी, उसकी लाश को ढूंढने में पुलिस लग जाती है, लेकिन लड़की लापता थी। ये बात पुलिस वालों के सामने बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार लड़की कहाँ गई है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूरी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, लेकिन वहाँ जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं होने के कारण पुलिस वालों के सामने बहुत बड़ी समस्या होती हैं। वहाँ के स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जो बांग्लादेशी पास में होते हैं, बांग्लादेश होते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर से स्टिक एरिया है, वहाँ से कई बांग्लादेशी, कई भारतीय महिलाओं को अपहरण कर लिया जाता है और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको मौत के गांठ उतार दिया जाता है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आखिरकार लड़की को किसने अपहरण किया है। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जब पुलिस वाले उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, सब चीज़ उसको एक तरीके से सब चीज़ को रिकॉर्डेड, उसके कॉल डिटेल्स, सब सीसीटीवी फुटेज, सब चीज़ देखते हैं तो जो बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आता है वो हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया जाता है। क्योंकि गाइस, जब ये कॉल ट्रेस किया जाता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, तो आखिरकार जो कातिल निकलती है उसकी ही दुल्हन यानी उसकी ही पत्नी, जो नई नवेली 1 महीने पहले शादी हुई थी, वो ही कातिल निकलती है। ये बात सुन के हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि आखिरकार 1 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी, दोनों हंसी खुशी थे, दोनों एक तरीके से हनीमून पे निकले थे, हर तरीके का बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन आखिरकार ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच है। आप भी वीडियो के अंत तक देखोगे तो पूरे समझ पाओगे कि आखिरकार जो सोनम रघुवंशी होती है वो अपने ही पति को कैसे मौत के गांठ उतार देती हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो अपने ही नए नवेले दूल्हे को मौत के गांठ उतार के उनके क्या प्लान था। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो घटना, लेटेस्ट घटना, अपडेट घटना मैं बताता रहता हूं वीडियो के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। वहाँ पे एक तरीके से राजा रघुवंशी होता है, जिनकी फैमिली बहुत खुशहाल होती हैं। उन्हीं के एक भाई होता है जो उनसे बड़ा होता है, उनके काफ़ी कारोबार अच्छा होता है, और 1-2 उनकी बहन होती हैं और उनके माता पिता होते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशहाल होता है। वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता है और वो अच्छे खासे पैसों की अर्निंग भी करता है। लेकिन गाइस, जैसे ही सोनम रघुवंशी उनके संपर्क में आती हैं,
दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। तो राजा रघुवंशी के दिल आ जाता है उस पर और उसको एक तरीके से प्रपोज कर दिया जाता है। दोनों आपस में मिलते जुलने लग जाते हैं। मिलने जुलने के बाद कुछ समय बाद दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं और एक तरीके से मुहूर्त निकला कि दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही शादी फिक्स कर दी जाती हैं, दोनों में हंसी खुशी होती है। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि आखिरकार दोनों में इतना बड़ा एक तरीके से कांड हो सकता है या इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। गाइस, दोनों की शादी होती हैं 10 मई 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं शादी के अंदर। राजा रघुवंशी अपनी शादी के अंदर रील्स बनाता हुआ दिखता है, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और जो सोनम रघुवंशी होती हैं वो भी शादी के अंदर पूरी खुश नज़र आती हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि शादी के अंदर दोनों खुश होते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है दोस्तों, 20 जून को दोनों एक तरीके से प्लानिंग के तहत जो सोनम रघुवंशी होती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलके और एक तरीके से पहले से ही प्लानिंग कर दी जाती है और मेघालय के लिए हनीमून के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि सोनम रघुवंशी का ये प्लान होता है कि वहाँ पे सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कम है, तो जो राजा रघुवंशी है उनको मौत के गांठ उतारने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इस वजह से सोनम रघुवंशी ने वहाँ पे जगह सेलेक्ट करते हैं और अपने काम सारे सिस्टम सेट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं, सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड से बार बार लोकेशन भेजती रहती हैं, बार बार अपडेट भेजती रहती हैं। और जैसे ही जाते हैं और जाने के बाद जिस होटल में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ठहरे थे, उससे महज 3 किलोमीटर दूर ही उसका बॉयफ्रेंड और 3 उसके साथी ठहरे हुए थे और तीनों को वो लोकेशन भेजती रहती हैं। तीनों जैसे ही भेजते हैं तो सोनम रघुवंशी एक तरीके से उसको पहाड़ी इलाकों में ले जाया जाता है अपने पति को। वो बोलती है कि वहाँ पे अपनी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी रील्स बनाएंगे, वहाँ पे हम एंजॉय करेंगे क्योंकि वहाँ पे सुनसान है, वहीं पे हम मिलेंगे। लेकिन राजा रघुवंशी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि अपने साथ एक तरीके से ये प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, एक दूसरे पे विश्वास करने लायक होता है। वो उसके विश्वास में आते हैं और जैसे ही पहाड़ी इलाके आते हैं, उनके जो 3 साथी थे जो प्लानिंग के तहत थे वो उनके से आगे निकल जाते हैं और राजा रघुवंशी भी आगे निकल जाता है। पीछे सोनम रघुवंशी पीछे रह जाती है। वो बताती है कि मैं पीछे थक गई हूँ, तो वो पीछे रह जाती है। और जैसे ही आगे चलते हैं वो बताते हैं कि कुछ जब पूछताछ में ये बात सामने आती है कि सोनम रघुवंशी ने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी उनको मारने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए। और अगर कोई उनसे पूछताछ करे कुल्हाड़ी के बारे में तो वो बताएंगे कि हम जंगल के अंदर आए हैं, तो कुछ चीज़ पसंद आएगी तो हम उसको काटने या कुछ रास्ते से हटाने के लिए कुल्हाड़ी साथ में लाए हैं। गाइस, जैसे ही वो आगे चलती हैं, चलने के बाद पीछे से सोनम रघुवंशी तेज़ आवाज़ लगाती हैं और वो कहते हैं कि मार दो इन्हें, यानी उसके पति को मारने के लिए बोल रही है। तो जैसे ही वो 3 साथी थे, यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था यानी प्रेमी था और उसके साथ 3 साथी थे, तीनों ने उस पर हमला कर देते हैं और उसको मौत के घाट वहाँ पे उतार दिया जाता है। गाइस, जैसे ही हमला करते हैं उसका गला काटते हैं और पास में जो खाई होती है उसके अंदर उसको फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं फिल्मी स्टाइल से। वहाँ पे 3 आरोपी और जो वो क्या बोलते हैं सोनम रघुवंशी, वो तीनों साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद वहाँ पे फ़ोन को फोड़ दिया जाता है कि अपना कॉल ट्रेस नहीं हो पाए, अपने को किसी तरीके से पुलिस नहीं पकड़ पाए। लेकिन आप कहते हैं कि कानून के बहुत बड़े हाथ होते हैं। और जैसे ही उसकी मुकदमा दर्ज होता है, सारी चीज़ खंगालते हैं, तो कुछ ही समय के बाद सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये सारी बात खुलासा होती है, जब उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तूने अपने ही पति को क्यों मौत के घाट उतारा है, तो गाइस वो बात जो कहती हैं कि मैंने अपने प्रेमी से प्रेम जाल में फंस गई थी। वो जो उसका प्रेमी था जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, ये एक तरीके से उन्हें अपने कंपनी के अंदर वर्क करता है और लगभग 2 साल से इनके संपर्क में थी सोनम रघुवंशी। लेकिन वो उनसे शादी नहीं करना चाह रही थी। जो राजा रघुवंशी होता है उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की और उनके सारे पेमेंट को ऐंठ के उसके बाद उसको मौत के घाट उतारने के बाद सोनम रघुवंशी सोच रही थी कि मैं विधवा हो जाऊंगी और उसके बाद मैं मेरे प्रेमी के साथ ज़िंदगी बिता लूँगी। ये प्लानिंग के तहत राजा रघुवंशी को
अपनी मौत के गांठ उतार देती हैं और अपनी जाल के अंदर फंसा लेती हैं। गाइस, ये घटना या पूरा घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, ये जो आज के युवा साथी हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के ज़माने के अंदर अगर कहीं लड़की देखने जा रहे हो आप, तो ये बात ज़रूर क्लियर कर ले कि आपकी लाइफ के अंदर कोई रिलेशनशिप में कोई लड़कियां तो पहले से नहीं है। अगर हैं तो मैं किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप उसके साथ रहिए। मैं आपके घर वालों को नहीं बताऊँगा कि आप किसकी लड़की किसी लड़के के साथ है। मैं कोई और बहाना बना के रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी लड़की को पहला क्वेश्चन यही रखो, कोई दूसरा ऐसा नहीं जो आपको खाना बनाना आता है, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या हॉबी है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं करें आज के ज़माने के अंदर। मैं मेरे युवा साथियों से सबसे यही अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप भी कहीं आज के ज़माना चल रहा है, हर लास्ट 6 महीने के अंदर इस तरह के 10 केसेस देख चुके हैं हम, जो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। तो आज का ज़माना सावधान और अलर्ट रहने का है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं यही अलर्ट और सावधान करने का विचारधारा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।